ओके, अपने बात करेंगे इंड AS 33 की। इधर बात क्या की गई है, तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात की गई है। बेसिकली यहाँ पे बात किसकी होती है, तो डिस्क्लोजर के लिए बात होती है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पर EPS का डिस्क्लोजर करना होता है, करेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के EPS निकलते हैं, एक निकलता है बेसिक EPS और दूसरा निकलता है डाइल्यूटेड EPS। ठीक है, अब पहले सबसे पहले बेसिक EPS की बात करते हैं। तो बेसिक EPS निकालते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। सो सबसे पहले ऊपर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ठीक है, और नीचे में आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालने जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें सबसे पहले EBIT चाहिए होगा, उसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, कोई एडजस्टमेंट है अगर आफ्टर टैक्स वाला तो वो कर दो, उसके बाद प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दो, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें OCI वाला पोर्शन कंसिडर नहीं करना होता है। तो ये सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। किसके लिए बात कर रही हूँ मैं, बेसिक EPS के लिए। तो वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो वाला पोर्शन हमने निकाला। ठीक है, एंड देन इसके बाद अपने बात करेंगे वेटेड एवरेज के लिए। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैसे आएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, तो टाइम फैक्टर कंसिडर करना है। टाइम फैक्टर मतलब क्या, कि अगर आपके पास कुछ शेयर्स कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही है, जैसे मिडिल ऑफ द ईयर में शेयर इशू किया गया, तो वो 6 महीने आपके पास थे, तो 6 महीने का ही टाइम आप कंसिडर करोगे। तो ओपनिंग से में जो पूरे साल आपके पास थे वो पूरे साल के लिए रखोगे। अगर आपने कोई नया इशू करे तो कितने टाइम के लिए इशू करे आप वही कंसिडर करोगे, और अगर बायबैक हुआ है तो कितने टाइम बाद बायबैक कर लिया तो वो भी कंसिडर करोगे। तो इस तरीके से कंसिडर करके अपने क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, आपके पास प्रॉफिट आ गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिक EPS आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे सबसे पहले स्पेशल केसेस है कि भाई आपके शेयर्स कैसे हो सकते हैं, पार्शियली पेड अप हो सकते हैं। तो पार्शियली पेड अप है तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय जितना पेड अप प्राइस है वो डिवाइडेड बाय जितना आपका इशू प्राइस है वो। ठीक है, बोनस शेयर्स के केस में आपको क्या करना रहता है, आपको बोनस फैक्टर निकालना रहता है। अब बेसिकली बोनस फैक्टर में होता क्या है, तो बोनस फैक्टर के टाइम पे हम क्या करते हैं, कैसे निकालने जाएंगे, तो बोनस फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले ऊपर में क्या रखते हैं, तो ऊपर में बोनस फैक्टर में रखने जाते हैं कि भाई हमारे शेयर्स कितने इशू करने जा रहे हैं। तो दैट इज़ लेट्स हम 1:2 का रेशियो है, तो 1 ऊपर रखा 2 नीचे रखा, +1 कर देते हैं, और उससे हमारा क्या आ जाता है, बोनस फैक्टर। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा बोनस फैक्टर कितना बन गया, तो वो बन गया 3/2। अब आपने जो ये बोनस फैक्टर निकाल लिया ना, इसका क्या करने जाएंगे, अब आप बोनस फैक्टर निकालने के बाद आप कंसिडर करोगे कि टाइम वैल्यू और आपके पास जितने ओपनिंग शेयर्स थे वो ओपनिंग रखोगे और बोनस वाले शेयर्स को अलग रखोगे। उसके बाद आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। मतलब क्या बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख शेयर थे, फिर आपने 1:2 के रेशियो में इशू करा, मतलब आपने 2.5 लाख शेयर इशू करे। लेट्स से इशू हो रहा है जुलाई में, तो सबसे पहले बोनस फैक्टर निकालेंगे। बोनस फैक्टर कितना आएगा, 1:2 है, तो कितना हो जाएगा बोनस फैक्टर, 3/2। तो जब आप नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, तो 5 लाख शेयर्स इंटू 3/2 इंटू कितने टाइम के लिए, पूरे साल के लिए, तो 12/12। उसके बाद नए शेयर्स इंटू 3/12, 3/2 इंटू कितने टाइम के लिए, 9 महीने के लिए, तो 9/12। तो बोनस फैक्टर आपको कंसिडर करना रहता है फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ बोनस इशू। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, और वो टॉपिक हमारे लिए क्या आता है, तो वो आता है हमारा राइट इशू का। राइट इशू में क्या बोला हुआ है, तो राइट इशू में बोला हुआ है आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए एक्स राइट प्राइस। बेसिकली कम राइट प्राइस क्या होती है, बिफोर इशू वाली, एक्स राइट प्राइस क्या होती है, आफ्टर इशू वाली। तो कैसे निकालने जाएँ, तो सबसे पहले देखो कि बिफोर इशू क्या सिचुएशन है। बिफोर इशू मतलब बिफोर इशू वाली नंबर ऑफ शेयर्स इंटू बिफोर इशू वाली प्राइस, प्लस उसके बाद आप नए शेयर्स इशू करो तो कितने शेयर्स इशू करो इंटू कितनी एक्सरसाइज प्राइस पे इशू करो, दैट इज़ राइट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, जो भी बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में क्या रखोगे, तो बिफोर वाली सिचुएशन प्लस इशू के टाइम पे क्या मिल रहा है वो वाली सिचुएशन, डिवाइडेड बाय बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे वो। लेट्स से हमने 500 शेयर्स थे, उस पर 100 शेयर्स राइट इशू करे और 500 शेयर्स की कीमत है 10 रुपये, तो 500 इंटू 10 5000 हो गया। 10 शेयर्स हमने लेट्स से इशू करे 2 रुपये के हिसाब से फॉर एग्जांपल, तो 20 रुपीज़ हो गया, और नीचे में कितना रख देंगे 510। तो जो प्राइस आएगा वो हो जाएगा एक्स राइट प्राइस। अब एक्स राइट प्राइस निकाल ली, उसके बाद अगेन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे आएगा, तो बाद का प्राइस आपने निकाला ना वो आप नीचे रखोगे, एंड जो पहले का प्राइस था वो आप ऊपर रखोगे, दैट इज़ कम राइट डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस करके आपका क्या आ जाएगा, आपका बोनस फैक्टर आ जाएगा। फिर आप बोनस फैक्टर को अप्लाई करोगे। बोनस फैक्टर को किसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ओल्ड शेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है सिर्फ। तो ओल्ड शेयर्स इंटू बोनस फैक्टर इंटू टाइम पीरियड बिफोर इशू वाला, और उसके बाद बाद में न्यू शेयर्स, न्यू टोटल शेयर्स इंटू
आफ्टर का जो भी टाइम पीरियड है वो, तो वो कंसिडर करके आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ठीक है, तो बेसिक ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं। पहला बोला मैंने पार्शियली पेड, वो तो सिंपल है, रेशियो निकाल लो और वो डाल दो। बोनस के केस में बोनस फैक्टर निकालना होता है। बोनस फैक्टर कैसे आता है, तो कितने बोनस में दे रहे हो वो रखो 1/2 + 1, जो भी रेशियो है वो आ जाएगा 3/2। वो कंसिडर करोगे दोनों में, और दोनों में टाइम भी कंसिडर करोगे। पर जब राइट इशू करोगे तो राइट इशू के केस में सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकालोगे, फिर बोनस फैक्टर निकालोगे कम डिवाइडेड बाय एक्स करके, एंड उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिफोर इशू के कितने शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम बिफोर इशू। ठीक है, एंड प्लस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू आपके पास आफ्टर वाला जो भी टाइम है वो। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखने जैसा है कि अपने को कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देन इसके बाद अपने आते हैं और किस पे आते हैं कि भाई लेट्स से हमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसके केस में हमें क्या करने जाना है। तो उसके बेसिकली मतलब क्या है, तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जो पहले भी पैसा ले रहे होंगे और इक्विटी शेयर मिलने के बाद भी दोबारा से पैसे ले रहे होंगे। तो आपने प्रॉफिट निकाला, प्रेफरेंस को पैसा दिया, आपके लिए आपका इक्विटी वालों को पैसा दिया, एंड देन बच गया, बात खत्म। अब वो जो बच गया ना, उसमें दोबारा से शेयरिंग होगा। तो दोबारा से शेयरिंग कैसे होगा, तो प्रेफरेंस वाले बोलेंगे कि भाई लेट्स से इक्विटी वालों को 1 रुपया दिया तो हमें 0.5 रुपीज़ दो। तो जब आप ये कंसिडर करने जाओगे ना, तो ऐसे डायरेक्ट 0.5 आधा आधा नहीं कर देना है, तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कंसिडर करने जाना है कि भाई उनके रेशियो क्या है शेयर्स का, वो भी आप कंसिडर करोगे। तो कैसे निकालने जाएंगे अपने, तो अपने देखने जाएंगे कि भाई इक्विटी शेयर वालों के पास कितना पैसा है, उनको कितना हमने अर्निंग देनी है, और सेम अपने दूसरे वाले के लिए देखेंगे कि भाई पार्टिसिपेटिंग वाले कितने शेयर्स हैं और उनको हमें कितनी अर्निंग देनी है। तो वो दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करने जाना है। सिंपल है, प्रेफरेंस सबसे पहले पैट था, पैट में से प्रेफरेंस को दिया, इक्विटी को आया, बैलेंस बचा, बैलेंस में से अगेन प्रेफरेंस को दोगे और अगेन इक्विटी को दोगे। जब प्रेफरेंस को देने जाओगे ना, तो आपको जो पहले वाले इक्विटी को दिया वो कंसिडर करना है, और आपके शेयर्स का रेशियो भी कंसिडर करने जाना है। मे बी शायद आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो, उनके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा हो, तो वो भी चीज़ आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या बोला हुआ है, डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब अगर जो आपने वॉरेंट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस डाल के रखे हैं, अगर वो शेयर्स में कंसिडर हो जाएं तो उसके केस में क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, पहले वाला तो बेसिक ईपीएस वाला, और नंबर ऑफ़ शेयर्स तो वो है ही है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट करोगे जो भी आपका आएगा अर्निंग में ड्यू टू डाइल्यूशन और ड्यू टू कन्वर्जन, और सेम अपने नंबर्स ऑफ शेयर्स में भी एडजस्टमेंट करने जाओगे। ठीक है, अगर आपका लेस आ रहा होगा बेसिक से तो इसको बोलेंगे हम डाइल्यूटेड, और तो ही रिपोर्ट करेंगे। अगर ज़्यादा आ रहा होगा तो हम बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड, और उसको हम रिपोर्ट नहीं करने जाते। ठीक है, तो उसके केस में हमारा डाइल्यूटेड विल बी इक्वल टू बेसिक जो आया था वही। ठीक है, कभी कभी क्या हो रहा होता है, कभी कभी हम लोगों को चेक करना होता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के दे रखे होते हैं कि भाई ये वारंट भी है, ये भी है, और शेयर्स भी हैं, और ये सब कुछ इस तरीके से कुछ दिया होता है। तो उसके केस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसके केस में सबसे पहले आप बेसिक वाला निकाल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कंसिडर करना है कि भाई हर एक के ऊपर हमारा कितना इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंटल ईपीएस, लेट्स से मेरे पास खाली वारंट है, वारंट पे कोई भी खर्चा नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय कितने उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स है, कन्वर्ट करके कितने बनेंगे वो, तो आपका एक नंबर आ गया, दैट इज़ योर इंक्रीमेंटल ईपीएस। वारंट के कारण इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या हो गया, ये। देन सेम ऐसे ही डिबेंचर्स का निकालो, सेम प्रेफरेंस का निकालो, सब कुछ निकालो, सबका इंक्रीमेंटल आ गया। उसके बाद उसको आपको डाइल्यूटिव नेचर के हिसाब से रख देना है, मतलब रैंकिंग दे देनी है 1 2 3 के हिसाब से। किस फॉर्म में जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे कम वाली, देन फिर। ठीक है, अब ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करने जाना है, बेसिक तो आपके पास है ही है, फिर एक एक का एडजस्टमेंट कंसिडर करते जाओ। जैसे बेसिक तो था ही, बेसिक में सबसे पहले वारंट ऐड करो, फिर देखो अच्छा क्या आ रहा है, अच्छा आपका बेसिक से कम ही आ रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला ऐड करो, फिर देखो कि अच्छा बेसिक प्लस वारंट प्लस प्रेफरेंस, अच्छा कम ही आ रहा है, ठीक है चलेगा। फिर ऐसे ही तीसरा वाला ऐड करो। अगर आपका कभी भी ये इंक्रीज़ होने लगे कि भाई आपका फाइनल वाला जो आंसर आ रहा है डाइल्यूटेड वाला वो इंक्रीज़ होने लगे, कि लेट्स से पहले 10 पैसे आया और बाद में वो 11 पैसे, सबसे पहले लेट्स से 12 पैसे था, फिर 11 पैसे हुआ, फिर 10 पैसे हुआ, चलेगा जब तक ऐसा हो रहा है। पर जैसे ही 10 से 11 पैसे हुआ वो नहीं चलेगा, आप वहीं पर रोक दोगे कैलकुलेशन करना।
तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा कौन सा, तो जो आपका सबसे लीस्ट बैठा 10 पैसे वाला, तो आप वहीं तक कैलकुलेशन करके छोड़ दोगे। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस। जब यहाँ पे डाइल्यूटेड वाला आप पोर्शन निकालोगे, तो जब आप सेविंग कंसिडर करोगे तो याद रखना सेविंग टैक्स को एडजस्ट करने के बाद लेनी है। क्यों, इंटरेस्ट में सेविंग हो रही है, पर क्योंकि इंटरेस्ट पीएनएल में दिख रहा था तो उधर टैक्स भी तो जा रहा था, टैक्स का भी तो हमें बेनिफिट मिल रहा था। पर क्योंकि अब हम चार्ज नहीं करने वाले, तो अब हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको टैक्स भी कंसिडर करने जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि भाई आपको कभी कभी ग्रुप और सिंगल एंटिटी सब्सिडरी दोनों के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सब्सिडरी का निकालो, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों। उसके बाद वो जो अर्निंग हो रही होगी बेसिक की, वो आप बेसिक वाली अर्निंग जब उधर कैलकुलेशन करोगे बेसिक का, तब आप उसको देने जाओगे अकॉर्डिंग टू पेरेंट की जो भी होल्डिंग होगी सब्सिडरी के अंदर उसमें, एज वेल एज सेम एज फॉर डाइल्यूटेड में आपने अर्निंग निकाली, फिर आप देखने जाओगे अच्छा इसको अगर 800 शेयर से कन्वर्ट हो गया 800 ही मिलेंगे, तो टोटल 1000 शेयर है उसमें से 800 तो इसी के पास है, तो वो शेयरिंग उनको दे दोगे। सेम इस तरीके से आपको सारी शेयरिंग को भी कंसिडर करने जाना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज करनी थी वो कौन सी वाली करनी थी, जो पैट के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए बोला था ना ऊपर की, ईबीआईटी है, ईबीआईटी में इंटरेस्ट चार्ज करने जाना है, तो कौन सी वाली इंटरेस्ट चार्ज करनी थी, तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट एज पर ईआईआर चार्ज करने जानी थी। ठीक है, ताकि जो हमारा फिगर आए वो एकदम सही वाला है। इधर ना कुछ जगह पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है, तो वो आप जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेशन करते हो वो वाला ही कंसिडर करोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हम अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग नंबर ऑफ़ शेयर्स दे सकते हैं, तो कौन सा वाला शेयर कंसिडर करने जाएँ, तो जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ़ शेयर वाला आएगा ना वो आपको कंसिडर करने जाना है। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है जिसमें वारंट वाले में हम कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करें, तो वारंट वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री कंपोनेंट कंसिडर करना है। फ्री कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो आप देखोगे फेयर वैल्यू, उसमें से आप जो पैसा मांग रहे हो वो माइनस कर दो डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, तो वो रेशियो आ जाएगा आपके पास कि अच्छा टोटल नंबर ऑफ़ शेयर में से कितना फ्री कंपोनेंट वाला है, तो जितना फ्री कंपोनेंट वाला होगा ना सिर्फ आपको वही कंसिडर करना है कैलकुलेशन के लिए, डाइल्यूटेड के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और, कुछ बिजनेस हैं जिसमें अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी दिया है तो आपको कंटिन्यूड अलग दिखाना है, डिसकंटिन्यूड अलग दिखाना है और कंबाइंड भी दिखाना है। ये बेसिक के लिए हो गया। सेम आप डाइल्यूटेड के लिए जाओगे, कंटिन्यू अलग दिखाओगे, डिसकंटिन्यू अलग दिखाओगे, कंबाइंड अलग दिखाओगे। पर कंटिन्यू अगर आपका रिपोर्टेबल हो रहा है, मतलब कम आ रहा है, तो अगर वो रिपोर्टेबल हो रहा है तो ही आप डिसकंटिन्यू और कंबाइंड वाले को दिखाने वाले हो। अदरवाइज़ अगर वो रिपोर्टेबल नहीं आ रहा है तो आप बाकी के कैलकुलेशन को भी अलग से करके नहीं दिखाओगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बेसिक तो यही सारी चीज़ें बात कर रही हैं। ठीक, इसमें एक वो क्वेश्चन है क्वार्टर वाइज वाला, तो वो याद रखना है कि आपने जब निकाल रहे होते हैं बेसिक के टाइम पे, तो वहाँ पे हम प्रपोर्शनेट कर देते हैं टाइम को कि भाई नया आउटलेट खुलेगा तो ऑर्डिनरी शेयर दिए जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर दिए जाएंगे वो वाले। ठीक है, और डाइल्यूटेड जब हम कंसिडर करेंगे तो हम नॉर्मल में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन अच्छा है वो देख लेना।